अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है बाहर की, मतलब आपको ट्रैवल के इंफॉर्मेशन के लिए। और मैं अभी निकल रहा हूँ अबू धाबी से अज़रबैजान के लिए। तो जो लोग भी ट्रैवल बजट करना चाहते हैं वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसमें सारा आपको बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पे आपने हॉस्टल कैसे लेना है, टैक्सी कैसे लेनी है। अभी भी मैंने टैक्सी को बुलाया है अबू धाबी एयरपोर्ट जाने के लिए। और आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे उनको फिर ये इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो फिर इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और उसका बेनिफिट ये होगा कि आगे फिर मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। और मेरा टोटली टोटली बजट ट्रैवल करने का मूड है, और ट्रैवल में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू जी भाई। अभी हम निकल पड़े हैं, मुझे लेने आए हैं ज़िशान भाई। ज़िशान भाई का यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम है और अबू धाबी में। तो किसी को भी कोई प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूँगा, और नहीं तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस किसी को वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं मुसद्दक भाई, जो कि अल्फ़ा ग्लोबल माइट वीज़ा सर्विसेज के नाम से, मैंने भी वीज़ा वहीं से लिए है। ठीक है, और कहीं की भी वीज़ा इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वीज़ा के बारे में अप्लाई करना हो तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, वीज़ाज़ की इंफॉर्मेशन के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे टिकट भी स्पेशली स्पॉन्सर किया है बॉस ने, और मेरा जो बॉस ने ट्रिप भी अरेंज किया है वहाँ पे सारी एकोमोडेशन भी, वो मुझे मेरे भाई हैं राना जान ज़ेब साहब, SR ट्रांजैक्शन के ओनर। और उनके साथ भी जुड़िए रहिएगा। किसी को कोई भी टाइपिंग के हवाले से काम हो, वीज़ा सर्विसेज के हवाले से, किसी भी किस्म के फ़ाइन्स के मुतालिक कुछ भी हो तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं अभी एयरपोर्ट की तरफ रवा हूँ, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ तो मैं दोबारा आपके लिए वीडियोस बनाकर बताता हूँ कि वहाँ पे किन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, कैसे आपने इमिग्रेशन को क्रॉस करना है, और अज़रबैजान पहुँच के भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अभी मेरे साथ ज़िशान भाई कुछ कहना चाहते हैं मेरे फॉलोअर्स के लिए, ज़रा इनका भी सुनिए जी। ज़िशान भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं देखें जी इनके साथ जाना चाह रहा था, लेकिन इस दफ़ा मुझे कुछ काम पड़ गया, अपना कुछ पर्सनल काम था। तो नेक्स्ट टूर इंशाल्लाह अज़ीम भाई के साथ मैं भी इनके साथ ट्रैवल करूँगा। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं नेक्स्ट टूर के लिए। उम्मीद है किसी अच्छी कंट्री के लिए ही हम आपको लेकर के जाएंगे। तो बाकी आपको एयरपोर्ट पहुंच के दोबारा जुड़ते हैं आपके साथ। हम आफ्टर ऑल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये अबू धाबी का एयरपोर्ट है और ज़िशान भाई ने अभी हमें ड्रॉप किया है। ज़िशान भाई दुआओं में याद रखना और जाके ताकि खैर खैरियत से पहुंचे। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, अंदर जाकर भी आपको दिखाते हैं। अभी एयरपोर्ट पे बोर्डिंग करा ली है हमने, और बोर्डिंग कराने के बाद इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद अभी हम आ गए हैं लाउंज में, और यहाँ पे पहुँच गए हैं। बस अभी हमारी 2 बजे की फ़्लाइट है। 2 बजे फ्री होने के बाद फिर हम चलेंगे आगे, और आगे भी पहुंच के आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जो दोस्त देख रहे हैं, थैंक यू जी। मैं पहुंच चुका हूं अज़रबैजान, और अभी हम लगेज लेने के लिए खड़े हुए हैं। इमिग्रेशन बहुत ज़बरदस्त थी इनकी, थोड़ा वेट करना पड़ा है, लेकिन ये है कि फ़ौरन से क्लियर कर दिया उन्होंने। पाकिस्तानियों के साथ इनका रवैया भी अच्छा था। और बाकी बाहर निकलता हूँ एयरपोर्ट से तो मैं बताता हूँ कि आगे आपने कैसे जाना है और कैसे निकलना है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरे पीछे काफ़ी रश है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे मशीन से कार्ड लेना है, बस कार्ड। मैंने कहा कि अगर बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले चेंज नहीं मिल रहा था, चेंज भी लाजमी लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक मनात का भी नोट चलता है। अभी हाउ मच आई पे ओवर दे? 2 1 एंड 2। ये देखिए इस तरह से कार्ड लेना है, बैंक कार्ड। एंड आफ्टर आपने इसमें बैलेंस भी करवाना होता है। ओके, अगर नाउ ये देखो इसमें कार्ड आ गया, और आप इसमें फिर 2 मिनट में कार्ड आ गया। नाउ फिर आपने बैलेंस भी रिचार्ज भी करना है। रिचार्ज आप जितना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, हम अब पहुंच चुके हैं ये 28 मई बस स्टेशन। ये 28 मई बस स्टेशन है, और ये बिल्कुल यूरोप वाली वाइब्स हैं, आप ये देख सकते हैं। ये ज़िशान महंगा सा बहुत अच्छा लगा, आप भी आगे बीच में कॉन्फ्रेंस में। और ये पीछे यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है, आप देख सकते हैं। और मौसम यहाँ का बात करूँ तो बड़ा ज़बरदस्त ठंडा मौसम है,
यहाँ पे आके फील हो रहा है कि हम ये भाई ने हमें बड़ी ज़बरदस्त हेल्प की है। आगे हम जहाँ पे सिम वगैरह देखते हैं सबसे पहले कि सिम हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये रूम लिया हमने, इसमें ये 6 पर्सन का रूम है और ये हमें बंदे ने दिया है 15 मन्नत पर हेड, मतलब 15 मन्नत में ये प्रॉपर रूम है। पूरे कैबन्स बने हुए हैं, मतलब लॉकअप दिए हुए जहाँ पे आप अपनी चीज़ें सेव कर सकते हो। इन्होंने हमें ब्लैंकेट वगैरह, तकिए, पिलो वगैरह सारा कुछ दिया है। और फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यार लश है माहौल, अगर आप देखो तो। अच्छा, मौसम आपका दिखाऊँ तो मौसम यहाँ का ठंडा है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का मौसम। देखें, इस सीट में हम रुके हैं, बैल्कनी देखें, नीचे देख सकते हैं आप। फुल यूरोप वाली वाइब्स हैं भाई, फुल यूरोप वाली बाबा जी, ज़बरदस्त। अभी असल में ये हमारा पीछे है, बाकी मैं कोई और भी ट्राई करूँगा, हॉस्टल बताऊँगा। मतलब यहाँ पे 10 मन्नत में, 15 मन्नत में आपको हॉस्टल मिल जाता है। मतलब आप जो ट्रैवल बजट करने वाले हैं वो मिल जाता है। और ये देखें नीचे बस स्टेशन भी है, 61 बस यहाँ पे आके रुकती है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से करीब में ही निज़ामी स्ट्रीट भी है। अभी हो सका तो मैं उधर भी जाके वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू। अभी हम निकल चुके हैं। कम पैसों में अगर यार यूरोप के मज़े लेने हैं तो इससे अच्छी जगह कहीं नहीं आपको मिलेगी। और मैं आपको दिखाता चलूँ बैक साइड से, ये देख सकते हैं। सुबह यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त है, रश नहीं है, क्राउड नहीं है, क्लीननेस आप देखें, मतलब साफ़ सुथरा माहौल है, मज़े का है। आपको मैं जाके दिखाता हूँ किसी पार्क वगैरह में, आप ये देख सकते हैं। बहुत नाइस प्लेस है यार, बहुत ज़बरदस्त है। आपको यहाँ के लोगों का रवैया भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, मैं अभी ज़रा